हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रक्षेप गति पढ़ना है हम लोगों को है। प्रक्षेप गति होती क्या है हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, उसको समझाएंगे भी अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, जैसे कोई पिंड है सिंपल फॉर्म में, ऐसे कैसे भी फेंक सकते हैं उसको आप, है ना, मगर उसको कैसे किस पथ पे फेंकना है, उसको प्रक्षेप पथ पे फेंकना है। तो उसके लिए ऐसे सीधे सीधे ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा, ऐसे एकदम प्योर रूप से ऊपर नहीं फेंकना है इसको, है ना, एक निश्चित दिशा देना है। वही बता रहा है कि जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब कि एकदम सीधा नहीं फेंकना है, इससे थोड़ा सा भिन्न, ऐसे नहीं, ये ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं, जो गुरुत्व पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ किसी वस्तु को क्या करती है, खींचती है, उसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है। गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कहाँ लगता है? एकदम सीधा लगता है। जैसे कि ये है, यहाँ लगेगा, इसको खड़ा कर देंगे तो यहाँ लगेगा, ऐसे तिरछा नहीं लगेगा इस पर, है ना, सीधा लगेगा। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर, देखिए ये वक्र पथ है आपका, एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। यानी कि इस देखो, अब ये वक्र पथ में जब कोई पिंड ऐसे गति करेगा, ठीक है, तो इसकी गति को क्या कहेंगे हम लोग? प्रक्षेप्य गति कहेंगे। ठीक, फिर कह रहा है इसके पथ को, इसके पथ मतलब रास्ता, ये जो पथ का रास्ता है, इसी के रास्ते को क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य पथ, है ना। इसका नाम है अंग्रेजी में ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं हम लोग, हैं। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत इसमें है ना? तो इसके पथ को क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य पथ कहेंगे। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि प्रक्षेप पथ कैसा होता है, इसकी डायरेक्शन बताएंगे हम लोग ना। ठीक, इसको बंद करके शांत रहिए बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं। अगला कदम हम लोगों का पहला था प्रक्षेप्य गति, हम लोग पढ़ लिए। अब उसके बाद है क्या है? प्रक्षेप्य पथ है। अब देखते हैं प्रक्षेप पथ का जो समीकरण है, इसको बताना है हमको। देखिए इसमें मान लेंगे हम लोग पहले कि पिंड क्षैतिज से कितने एंगल पे जा रहा है? तो थीटा नॉट पे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ थीटा नॉट बना रहा है। अब यहाँ देखिए, हमने इसको क्षैतिज से किस वेग से फेंका था? इसको यू वेग से फेंके थे हम लोग। यू वेग से फेंके हैं, कितना एंगल फेंके हैं? तो थीटा नॉट एंगल फेंके हैं। अब हम लोग इसी वेग को क्या करेंगे? दो घटकों में विभाजित कर देंगे हम लोग। एक घटक कौन सा रहेगा हमारा? यू एक्स रहेगा। दूसरा घटक क्या रहेगा? यू वाई रहेगा। अब यू एक्स घटक और यू वाई घटक। यू एक्स घटक क्या है बच्चों? यक्स एक घटक, यक्स अक्ष का घटक है, और यू वाई घटक क्या है? वाई अक्ष घटक है। दो घटकों में विभाजित कर दिया गया इसको। यही है कि थीटा कोण पर यू वेग से फेंका जाता है। प्रक्षेपण बिंदु मूल बिंदु है। कहाँ है? देखिए यहीं से उसको फेंक रहे हैं हम, यहाँ से फेंक रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रक्षेपण बिंदु। जहाँ से किसी पिंड को फेंका जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। तो ये प्रक्षेपण बिंदु कौन सा है? मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। क्षैतिज रेखा कौन सी है बच्चों? तो ओ एक्स, ये क्षैतिज रेखा हो गई। और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? तो ओ वाई है, ओ वाई है। प्रारंभिक वेग कितना है? यू है। अब इसी यू को दो घटकों में विभाजित किया गया है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा नॉट और यू वाई बराबर यू साइन थीटा नॉट। कैसे आता है थोड़ा समझ लीजिए इसको। यहाँ पे जब देखिए ये ऐसे फेंक रहे हैं हम लोग हैं यू वेग से, तो इसको दो घटकों में विभाजित किया गया है। ध्यान दीजिए कितना एंगल पर है? तो थीटा नॉट पे है। ये है हमारा घटक है यू एक्स है, क्या है? यू एक्स है। ई क्या है? यू वाई है। हमको इसका मान निकालना है। ध्यान दीजिए हमारे पास ये वाला दिया, इसका मान यू दिया है, इसका मान क्या दिया है? यू एक्स, है ना। ये थीटा नॉट है, हमको इसी का इस रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, तो एंगल के सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है, तो ई क्या हो जाएगा? आधार। तो ई क्या हो जाएगा? कर्ण। हमको मान पता है किसका? कर्ण का मान पता है। और किसका मान पता है? आधार का। तो देखेंगे का आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है? कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा नॉट बराबर क्या होता है? आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो देखो कॉस थीटा नॉट बराबर आधार का मान क्या है बच्चों? यू एक्स। कर्ण का मान क्या है? यू। तो यही ना हमको निकालना था। तो यू एक्स यही रहने देंगे, यू को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा यू कॉस थीटा नॉट। देखिए मिल गया, यही चीज़ निकाले थे हम लोग। है देखिए आ गया।
फिर अच्छा इसकी बात आ गई, इसको भी देख लिया जाए। यहाँ दिख रहा है, लिखेंगे तो देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसके लिए क्या है, ये ऐसे है, ऐसे है, ये u है, यहाँ थीटा नाट है। यदि ऐसे खींच लेते हैं तो ये कोण जो है वही कोण यहाँ बन जाएगा हम लोगों का। कैसे? एकांतर कोण से ये कोण बन गया। तो इस कोण के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब। ये क्या है? यू वाई है। क्या है? यू वाई है। ये यू यक्स था ही। अब हमको इसका मान निकालना है बच्चों। किसका मान निकालना है? यू वाई मतलब ऊर्ध्वाधर घटक का मान निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये एंगल है, एंगल के सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। तो अब यहाँ लंब और इस आधार का मान नहीं, कर्ण का मान पता है ना। तो अब लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? साइन थीटा का होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा नाट इज इक्वल टू लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा नाट बराबर लंब। लंब क्या है? यू आई है, कर्ण क्या है? यू। तो यहीं से मान निकलेगा यू वाई बराबर यू इधर आ जाएगा यू साइन थीटा नाट। मिल गया ना। देखिए ये जगह शॉर्टकट, परीक्षा में आपको इतना नहीं दिखाना है। यदि परीक्षा में पूछता है आपसे तो ये सब नहीं लिखना है, आप इसको रफ कार्य कर सकते हैं। फिलहाल आपको समझा दिया गया। तो आप यहाँ डायरेक्ट परीक्षा में क्या लिखेंगे? क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा नाट। इसका दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं, आना चाहिए उतना, ठीक है ना। तो यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक लिखेंगे यू वाई बराबर क्या लिखेंगे? यू साइन थीटा नाट। ये हो गया। अब कर रहा है प्रक्षेपित किए जाने के टी समय बाद। अब यहाँ से जब प्रक्षेपित कर देते हैं तो टी समय बाद पूछ रहा है, समय बाद पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, मतलब कि टी समय बाद वो कितना दूर जा करके गिरता है। तो इसका भी नॉर्मल फार्मूला वही पुराना वाला फार्मूला हम लोग जो पढ़े हैं कक्षा 8 में पढ़े होंगे। चाल बराबर दूरी बटा के समय पढ़े हैं ना। ये चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो यही विस्थापन है। तो उसको चाल दूरी बराबर लिख दें। यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। देखिए दूरी निकालना है, दूरी अब यहाँ चूँकि गति में है तो गति में विस्थापन लिखेंगे उसको हम लोग। तो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। तब यहाँ वेग देखेंगे तो यहाँ वेग कौन सा रहेगा? हमको विस्थापन निकालना। मान लेते हैं कितना विस्थापित हो रहा है, तो x दूरी जा रहा है ना। ऐसे मान लेते हैं इसका x विस्थापन है फिलहाल है, चूँकि x दिशा में जा रहा है वो फाइनल में। तो वहाँ कौन सा वेग काम कर रहा है? चूँकि यह क्षैतिज दिशा में जा रहा है। कैसे? अब यहाँ अब u वाला है तो इसको हम किस घटक में यूज करेंगे? ये क्षैतिज वाला। यहाँ इसको ले लेंगे हम लोग। तो क्षैतिज वेग गुणे समय, जैसा समझ लेगा हम लोगों का। तो क्षैतिज वेग यहाँ लिखेंगे यू एक्स है हमारे पास, यू एक्स है। तो x बराबर यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स का मान क्या है? निकाले हम लोग हैं वहाँ पे यू कॉस थीटा नाट। यहाँ समीकरण नंबर 1 ये बन गया। दूसरा समीकरण अब हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकालेंगे। यहाँ क्षैतिज विस्थापन था, अब क्या है? ऊर्ध्वाधर विस्थापन। इन दोनों को मिला दिया जाएगा। पहले देखते हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन है क्या। अब यह पिंड कहाँ जा रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई पिंड नीचे से कहाँ गुरुत्व के अधीन, गुरुत्वीय त्वरण में जब कोई वस्तु गति करे नीचे से कहाँ जाए? ऊपर जाए, तब के लिए समीकरण बताया गया है एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। जब कोई वस्तु ऊपर से कहाँ आए? नीचे आए, तब क्या होता है? यहाँ पे प्लस होता है। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? माइनस लगाएंगे, चूँकि अब वस्तु कहाँ जा रही है? नीचे से ऊपर। तो ऊर्ध्वाधर के लिए एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो ये y बराबर हो जाएगा यू वाई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अब यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक काम कर रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे यू वाई, ये यू के सामने क्या लिखेंगे? यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे टी का मान रखने जा रहे हैं हम। यू वाई का मान पता है हम लोगों को, यहाँ निकाल चुके हैं। क्या है? यू वाई बराबर यू साइन थीटा नाट, यू वाई बराबर यू साइन थीटा नाट। अब टी की वैल्यू क्या है हमारे पास? इस समीकरण नंबर 1 से निकाल लेंगे, लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे है समीकरण नंबर 1, इसको अलग से लिख लेते हैं। यक्स बराबर यू कास थीटा नाट इंटू टी। तो टी बराबर क्या मिलेगा बच्चों? यक्स बटा के यू कास थीटा नाट। मिल गया ना। तो यही टी का मान देखिए यहाँ रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो यक्स बटा के यू कास थीटा नाट माइनस हाफ जी, फिर यहाँ पे टी का मान रखा गया है, वही टी का मान रखा जाएगा यहाँ पे। ये हो गया। तो अब इसको देखना है, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं हम लोग है। देखिए हल करने में क्या मिलेगा हमको? डायरेक्ट लिख देते हैं y बराबर u मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे u कट जाएगा, देखो u कैंसिल हो गया, u हटा दीजिए, क्या बचा है? यक्स।
यहाँ देखो साइन थीटा नॉट बटा के क्या है, कास थीटा नॉट। हम लोग पढ़े हैं पिछले दिनों साइन थीटा बटा के क्या होता है, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टैन थीटा। तो यहाँ छोटा लिख सकते हैं हम लोग टैन थीटा नॉट माइनस हाफ, ये हो जाएगा सीधे सीधे लिख लिया जाए इसको, क्या हो जाएगा जी ऊपर हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर बटा के 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा नॉट। ये रहा समीकरण नंबर 2। अब इसको देखिए यह समीकरण किस रूप में है, ध्यान दीजिए 11th में बताया गया है आप लोगों को परवलय का समीकरण बताया गया है। यदि परवलय का समीकरण कैसा होता है, देखिए 4 समीकरण होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। देखिए ये 4 समीकरण है हमारे पास, यानी कि परवलय की 4 दिशाएं होती हैं, है ना। कौन कौन दिशाएं होती हैं उसको यहाँ बता दिया जाए। कौन सा, ये वाला मिटा दिए तो ऊपर से थोड़ा सा मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मिटा दिया जाए, दिखेगा यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये नीचे वाला देखिए, नीचे वाला देखिए क्या आया है हम लोगों का, y बराबर यक्स टैन थीटा नॉट माइनस जी एक्स का स्क्वायर बटा के 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा नॉट। देखिए फाइनल में यही आ रहा है बच्चों, इसका मैच कराइए यहाँ पे। देखिए यदि वह परवलय होगा, परवलय के आकार का होगा, तो उसका समीकरण इस रूप में कोई मिलेगा। इस रूप में कहने का मतलब ये हो गया कि यक्स वाई 2 चर राशियाँ हैं, तो उन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर होगा, मतलब 2 घात का होगा, एक कौन घात का होगा, 1 घात का होगा। तब हम कहेंगे कि वह कौन सा पथ है उसका है, परवलय का। परवलय का होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। y का स्क्वायर बराबर 4x, चाहे 1 का स्क्वायर 1 का 1 घात, तब वो क्या कहलाएगा, परवलय का समीकरण। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है y में 1 घात है, x में 2 घात है। देखिए x में 2 घात है, y में 1 घात है, तब भी क्या है वो परवलय का। इसलिए ये सिद्ध होता है कि ये जो हमारा जो पथ होगा, इसका प्रक्षेप का जो पथ होगा वो कैसा पथ होगा, परवलयाकार होगा। इसी से क्लियर हो गया ना। इसको लिख कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बंद कीजिए। ठीक है, देखिए अब अगला उसी क्रम में बच्चों अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है प्रक्षेप का उड्डयन काल। इसको क्या कहते हैं, जितने समय में पिंड किसी समतल के, इसका मतलब ऐसे हम लोग प्रक्षेप किए थे, परवलयाकार सिद्ध हो गया था। एक्स एक्सिस है, ये क्या है, यही से पिंड चलना प्रारंभ करता है, ठीक। यहाँ से चल करके यहाँ आएगा, इसकी मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ होगी। यहाँ देखो जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो पिंड कहाँ, ऊपर की तरफ जा रहा था। तो क्या इसके बाद ऊपर जाएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। तो यहाँ अब इसके बाद ये नीचे चलना प्रारंभ करेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में लिया समय तथा यहाँ से यहाँ तक आने में लिया गया समय, टोटल यहाँ जहाँ से चला है, जिस तल से चला है, फिर उसी तल पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लिया गया समय ही क्या कहलाएगा, पिंड का उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब कितने समय तक पिंड उड़ता रहा, पृथ्वी के समतल से कितने समय तक क्या पिंड उड़ता रहा, उसी समय को क्या कहेंगे, उड्डयन काल। इसको परिभाषित किया गया है इस भाषा में, जो जितने समय में पिंड किसी समतल के प्रक्षेपण बिंदु, देखिए ये प्रक्षेपण बिंदु है, यहाँ से प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु, ये उच्चतम बिंदु है, हाइट इसको मान सकते हैं, इसको निकालेंगे हम लोग, मैक्सिमम ऊंचाई इसका। उच्चतम बिंदु यहाँ भी ऊपर की तरफ इसका जो भी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर अपने परवलय पथ पर, परवलय पथ द्वारा उसी समतल पर टकराता है, उसे पिंड का क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। ये वाला यहाँ भी बराबर 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ देखिए ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है बच्चों, ऊपर के लिए फॉर्मूला हम लोग गति का समीकरण पढ़े हैं, v बराबर क्या होता है, u प्लस की माइनस, ऊपर के लिए माइनस बताया गया है, v बराबर u माइनस gt बताया गया है। ध्यान दीजिए यहाँ ऊपर का वेग क्या है बच्चों, 0 है, u का मान क्या लिखेंगे, u y, ऊर्ध्वाधर वेग चल रहा है ऊपर की तरफ, माइनस g इंटू t। यहाँ u y का मान क्या हो जाएगा, u ऊपर की तरफ क्या था, साइन थीटा, u साइन थीटा
नॉट, ठीक, माइनस जी टी। यहाँ इसको उधर ले आएंगे, इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा जी टी बराबर यू साइन थीटा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे यू साइन थीटा के जी। देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है, जब हमारा भी जीरो हो जाता है। अब ये आधी दूरी हो गई, तो अब आधा और समय लगेगा इसको, तो पूरा लिखेंगे संपूर्ण उड्डयन काल, टोटल लिखेंगे उड्डयन काल कैपिटल टी, यानी कि टोटल समय है ना। तो 2 इंटू टी, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय टी, तो यहाँ से यहाँ जाने में लगा समय टी, तो टी टी 2t, तो 2 हो जाएगा। यही टी निकाले हैं, इसमें 2 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2u साइन थीटा नॉट बटा के जी। ये रहा इसका फार्मूला, ठीक। जो लोग नहीं लिखे थे लिख ले। इसी क्रम में अगला पॉइंट है, क्या है, प्रक्षेप की ऊंचाई, यही निकालना है। प्रक्षेप की ऊंचाई कितना ऊपर जाता है। अब इसके लिए इसकी परिभाषा सिंपल सा है, पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु। देखिए पिंड का ये क्या है, पथ है, यहाँ तक ऊपर जा रहा है, तो इसको कहाँ जा रहा है, नीचे। ये वाला उसका कौन सा बिंदु है, तो उच्चतम बिंदु। अब इससे ऊपर जाएगा नहीं, यही करा कि पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऐसे ऊंचाई नहीं मापी जाती है, सीधे ऐसे मापी जाती है ना, इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या कहती है, प्रक्षेप्य ऊंचाई। तो अब ऊपर के लिए फॉर्मूला गति का समीकरण कौन सा लगेगा बच्चों, फॉर्मूला इसके लिए है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ये वाला लगाएगा फॉर्मूला, ठीक। क्योंकि इसमें देखिए वेग है और ये प्रारंभिक वेग और ये क्या है, अंतिम वेग है। तो यहाँ देखिए जो अंतिम वेग है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। प्रारंभिक वेग कौन सा है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वेग है, ये वाला ऊर्ध्वाधर वेग कौन सा, यहाँ इसके लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद पिंड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। तो अब वो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। प्रारंभिक में क्या लिखेंगे बच्चों, पहले इसको लिखेंगे यू वाई लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g, यही ऐसे निकालना है। अब देखिए ये 0 हो गया, ये माइनस सब उठा के इसको इधर ले जाइएगा, इधर आगे से क्या हो जाएगा प्लस 2g बराबर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर वेग साइन थीटा नॉट का होल, ये यच निकाले तो यच बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बटा के 2g। ये देखिए अब एक कदम और, इसमें मैक्सिमम ऊंचाई क्या करना है, इसको मैक्सिमम ऊंचाई के लिए किसी वस्तु को हम जब थीटा बराबर 90 अंश के कोण पर फेंकेंगे तब वो कहा जाएगा सबसे अधिक ऊंचाई पर हम लोग उसको फेंक सकते हैं। तो देखिए थीटा का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग 90 लिखेंगे, इधर हल कर दे, देखिएगा ये वाला, देखिए तो यहाँ पहले लिख लीजिएगा इसका, चूंकि थीटा बराबर 90 अंश, यहाँ हो जाएगा साइन 90 बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे बच्चों यच मैक्स, क्या लिखेंगे यच मैक्स यू स्क्वायर गुणे 1 बटा के जी, यहाँ हो जाएगा यच मैक्स नीचे 2g, हाँ 2, यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर बटा के 2g, ये ठीक, इसको लिखेंगे। अब इसके बाद क्या है, अब इसी क्रम में हम लोग लास्ट टॉपिक इसका है ना, ये लास्ट टॉपिक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका क्षैतिज परास, मतलब ये वाला दूरी निकालना है कि हम कितना मैक्सिमम दूर तक उसको हम लोग फेंक सकते हैं, है ना। उसके लिए देखते हैं कौन सा एंगल बताया गया है इसमें। क्षैतिज परास होता क्या है, अपने उड्डयन काल के दौरान, मतलब जितने समय तक पिंड क्या रहा है, उड़ रहा है, उड़ने के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी, मतलब ये वाली दूरी है ना, तय करता है, उसी दूरी को क्या करते हैं, प्रक्षेप का परास करते हैं, मैक्सिमम दूरी तक, है ना। तो उसके लिए फार्मूला है सिंपल सा, जिसका हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी का समान पढ़े हैं बच्चों, चाल बराबर दूरी बटा के, तो बच्चों दूरी निकालना है हमको, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। यहाँ देखिए क्षैतिज दूरी चाहिए हमको, कौन सी दूरी चाहिए, क्षैतिज दूरी चाहिए। यहाँ क्षैतिज उसको परास लिख रहे हैं हम लोग, हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, परास, दूरी को ही परास कर रहे हैं जिस भाषा में।
तो देखिए ये दूरी हो गया, वेग होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, समय होगा, हो गया ना, दूरी बराबर 4 गुणे समय। ये हो गया परास, तो क्षैतिज परास क्या लिखेंगे हम, क्षैतिज की देखिए वेग हम लोग का मेन, तो वस्तु को हम इस वेग फेंक रहे थे इधर, यू वेग से फेंक रहे थे, थीटा नॉट को फेंक रहे थे, परंतु अब हम इस वेग को क्या बांट दिया गया, 2 घटकों में विभाजित कर दिया गया। एक ठो यू यस घटक है, एक ठो यू वाई घटक। जब हमको ऊंचाई पे जाना था तो हम लोग ऊपर यू वाई घटक ले रहे थे, अब हमको क्षैतिज दूरी तय करना है तो कौन सा घटक लेंगे, घटक लेंगे। यहाँ पे यही लिखेंगे, यहाँ पे क्षैतिज परास को हम लोग आर से बिंदु कर रहे हैं। क्षैतिज वेग क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू यस उदयन काल कितना है टोटल, सॉरी टी है, टी बराबर 2t होता है, तो टी के बाद निकाले अभी हम लोग हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ यू यस का मान क्या है, cos थीटा, क्या है cos थीटा नॉट, टी का मान क्या है 2t। अच्छा चलिए तो हो जाएगा u cos थीटा नॉट गुणे 2, टी का मान क्या है u sin थीटा नॉट बटा के, यही ना है, देखिए ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा मिला हो गया, 2u हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर है 2u साइन से पूरा लिखिए, आप इसका मान पूरा लिखिए, चाहे छोटी करके तब देखते हैं, बात है कही है। देखिए दो को इसको एडजस्ट कीजिए, u को u के साथ रख लीजिए, u स्क्वायर, 2 को लिखिए 2 साइन थीटा नॉट इनटू cos थीटा नॉट बटा के g। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक फार्मूला आ गया, त्रिकोणमिति का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, बस वही फार्मूला है। जब इसको आप इतना लिख सकते हो तो इसको इसका भी इतना भी लिख सकते हैं हम लोग हैं, तब यही मिल गया हमको कि इतना को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा, आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बटा के, इतना मान देखिए आ गया। अब हमको मैक्सिमम परास चाहिए, मैक्सिमम दूरी तय करना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम के लिए क्या करना है, देखिए कि हमको साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि अधिक से अधिक मान क्या है उसका 1 है, साइन का अधिकतम मान क्या है 1। देखिए साइन का अधिकतम मान के लिए यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर 1, साइन की क्या अधिकतम 1 है, यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर, साइन पर मिलता है 90 पर अधिकतम होता है, क्योंकि साइन तो 2 थीटा बराबर क्या होगा 90, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 2 थीटा बराबर 90 लिखेंगे, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा हमको 45, यानी कि थीटा का मान हम 45 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी हमको, है ना। तब तुमने जाके तब उस कंडीशन में जब थीटा बराबर 45 अंश, तो आर क्या मिलेगा मैक्स मिलेगा यू स्क्वायर बटा के, ये होगा मैक्सिमम परास। इन्हीं बिंदु के साथ देखिए हम लोग का ये वाला पूरा चैप्टर पूरा हो गया समाप्त। अब इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन सवाल, ठीक लिख लीजिए।